अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यासिर मंजूर, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस वेव। नाज़रीन, बात करते हैं आज हम मरियम औरंगज़ेब साहिबा आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, जिसमें वो सैनमाज को प्रमोट कर रही हैं और उसके हवाले से वो दुआ करती हैं और वो शुक्र अदा करती हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि हमने इसको बड़ा प्रमोट किया। पिछली गवर्नमेंट की नालायकी रही है कि उसने फ़िल्मों को प्रमोट नहीं किया। तो नाजरीन, बात शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो नाजरीन, मैंने देखा कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा चंद दिन पहले वो एक किसी सिनेमाज का इफ्तिताह कर रही थी, तो इफ्तिताह के दौरान वो दुआ कर रहे हैं वहाँ पर, और मैं हैरान हुआ हूँ इन लोगों पे कि किस किस्म के लोग बैठे हुए हैं हमारे ऊपर कि जिनको ये अंदाज़ा भी नहीं है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आप ठीक है, अगरचे उसको एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, आप उसको प्रमोट कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि उसका क्रेडिट लेना और उसको इतना प्रमोट करना मेरी समझ से बाहर है कि ये कर क्या रहे हैं। आप एक तरफ इस वक्त मुल्क में इतने ढेर सारे क्राइसिस मौजूद हैं जिन पे बात करना जरूरी है, जिनको हल करना जरूरी है, जिनकी तरफ तवज्जो देना जरूरी है। आप उन तमाम चीजों को छोड़कर एक शहनवाज उनको तरक्की देने के लिए, फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए तुले हुए हैं। तो क्या आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि आप लोग इस मुआशरे में, इस मुल्क में किन चीजों को परवान चढ़ा रहे हैं? क्या आपको अंदाजा नहीं कि जिस चीज को आप परवान चढ़ाएंगे कल को ये हमारे लिए वबाले जान बनेगा? तो इस तरह पहले भी होता रहा, कोई पहली दफा नहीं है, लेकिन हैरान होता हूं मैं कि एक तरफ आप सिनेमा का इफ्तिताह कर रहे हैं और साथ में आप दुआ पढ़ रहे हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। क्या कर क्या रहे हैं आप लोग कि एक तरफ आप वो फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, बेहयाई को रूज पे लेके जा रहे हैं, और दूसरी तरफ से आप अल्लाह ताला से वो अजाब के लिए तखफीफ मांग रहे हैं, अल्लाह ताला की जहन्नम से पनाह मांग रहे हैं। तो भाई खुदा का खौफ करें, कुछ अकल से काम लें, कुछ शऊर से काम लें। और फिर उस पर यहीं तक बात नहीं रुकती, आगे आके आप उस पर क्रेडिट ये ले रहे हैं कि पिछली गवर्नमेंट की नाअहली थी, वो नाकाम रही है इस सिलसिले में कि जो आपने तुर्रे इम्तियाज सजा लिया अपने सर पे, आपने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। क्या आप लोगों को इस चीज का एहसास नहीं होता कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं आप लोग? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को आप इस वक्त उसके नुमाइंदे हैं, उसकी आप नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप जब इस तरह की हरकत करेंगे, इस तरह के मामलात आपके होंगे, इस तरह के आपके कोलो फेल होंगे, तो ये मुल्क में क्या चलेगा? ये आगे किस तरफ लेके जाएगी ये सारी चीजें? क्या आपको अंदाजा नहीं कि जब आप इस तरह की चीजों को प्रमोट करते हैं तो उससे हमारे मुआशरती अखलाकियात पे कितना फर्क पड़ता है? इस कौम को किस तरफ इंटरटेनमेंट, नौजवानों को सस्ती इंटरटेनमेंट दे रहे हैं आप। भाई, नौजवानों को सस्ती इंटरटेनमेंट के लिए और बहुत सारे मौके होते हैं, बहुत सारी और एक्टिविटीज होती हैं जो आप उनको मुहैया कर सकते हैं, आप उनको मुयस्सर कर सकते हैं। आप उनकी तरफ तवज्जो दें, उन चीजों को आप बरूएकार लाएं, उन चीजों पे काम करें ताकि नौजवान अगर किसी चीज पे उनको आप सहूलत भी देते हैं, उनको एंटरटेनमेंट के लिए, उनके आसानी के लिए सारी चीजें बनाते हैं, तो कोई ऐसी चीज बनाएं जिससे कल मुल्क को, कौम को फायदा हो। उसमें सिर्फ ये चीजें नहीं होती कि आपने फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट कर दिया, उसमें ये चीजें हैं कि आप नौजवानों को इस्लामी तालीमात की तरफ लेके आएं, उनको इस्लामी तालीमात दें, उनको अखलाकियात सिखाएं, उनको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उसवे हसना की तरफ लेके जाएं। इस तरह की कन्वेंशंस करें ताकि उन लोगों को, आने वाले बच्चों को इन चीजों का एहसास हो, ताकि उनको पता चले कि हमारा इस्लाम क्या है, हम किस मजहब को मानने वाले लोग हैं, हमारा फ्यूचर क्या है, हमने किस तरह से, हमारी तारीख क्या है। आप तुर्की को देख लें, उसने भी ड्रामा अपना एक लॉन्च किया, ड्रामा उसने किया, तो उस ड्रामे की वजह से देखें उन लोगों की तरबियत में कितना फर्क पड़ा। अगरचे मैं उसको भी बिल्कुल ठीक नहीं कहता, मैं कोई जायज उसके होने की दलील नहीं दे रहा आपको, लेकिन कहने का मतलब यह है कि जब जो कौमें होती हैं, जो मुल्क के लोग नुमाइंदगान होते हैं, जब वो किसी काम को अच्छे तरह से प्रमोट करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई हिकमत होती है, कोई ना कोई वजह होती है। वो कौम के लिए, वो माशरे के लिए, वो अपनी आने वाली नौजवान नस्ल के लिए कोई ना कोई सबक आमोज चीजें बनाती हैं। तो आप इसमें कौन सी सबक आमोज चीजें बता रहे हैं, हमारी समझ से बाहर है। क्या आपको या मुझे अंदाजा नहीं कि आपकी जो फिल्म इंडस्ट्री है इसमें किस तरह का कल्चर परवान चढ़ाया जाता है? क्या ये कल्चर अगर खुदा ना खास्ता कल हमारी नौजवान नस्ल में इसी तरह, जिस तरह हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, इसी तरह उनमें डेवलप हुआ, इसी तरह वो लोग इस पर चल बसे, तो क्या हमारा मुस्तकबिल, क्या हमारी कौम, क्या हमारा मुल्क किस सिमत पे जाएगा?
इन तमाम चीजों को रोकथाम के लिए बजाय आप कोई काम करें, इकदामात करें, नौजवान नस्ल को किसी अच्छे मकसद में लगाएं, किसी अच्छे कारनामे की तरफ उनको तवज्जो दिलाएं, बजाय इसके कि आप उनको फिल्म इंडस्ट्री की तरफ वो कह रहे हैं कि आप नौजवानों के लिए वो सस्ती सी इंटरटेनमेंट बना रहे हैं। वो खुदा के बंदो, सस्ती इंटरटेनमेंट छोड़ो, वो महंगी बना लो, लेकिन कोई ना कोई उनके लिए फ्यूचर तो समझो तो सही कि कल इस नौजवान नस्ल ने आके आपके मुल्क को कंधा देना है, आपके मुल्क की सपोर्ट बनना है, कल इसी ने इस मुल्क का निजाम संभालना है। अगर आप इसको तरबियत ही ऐसी करेंगे तो कल ये किस तरह इस मुल्क की तर्जुमानी करेंगे, इस इस्लाम की तर्जुमानी करेंगे, इस मजहब की तर्जुमानी करेंगे? क्या इन चीजों से आपको सरोकार नहीं होता? आपकी हरकत की वजह से आज देखें मुसलमान किस तहस नहस में चले जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान को तमाम के तमाम पूरी दुनिया के हर शख्स जो भी देखता है वो एक हकारत की नजर से देखता है। तो ये कभी सोचा आप लोगों ने कि किसकी बदौलत हुआ ये सब? किसने ये करवाया सब? ये आप लोगों की नाअहलियों की वजह से, नालायकियों की वजह से। उसका नतीजा भुगत रही है इस वक्त पूरी कौम। तो आप लोग इन चीजों की तरफ तवज्जो दें, छोड़ें इन चीजों को, फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करें आप, लेकिन उसको इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर फिर उस पर यह कहना कि अल्लाह का फजल है। तो खुदा का खौफ करें कि आप बेहयाई फैला रहे हैं और उस पर कह रहे हैं कि अल्लाह का फजल है। तो आप कभी किसी मौलाना साहब से पूछ लें, आपके साथ ही तो मौलाना साहब भी हैं, मौलाना फजल रहमान साहब, उनसे जरा रहनुमाई ले लेते हैं कि मौलाना साहब बताएं कि हम ये जो काम कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो इन चीजों को इस तरह प्रमोट करने की जरूरत क्या पेश आती है आपको? आप इन चीजों से हटें, वरना ये मुल्क जिस सिमत जा रहा है, आप लोगों की वजह से इस मुल्क पर जो पहले अजाब है इससे बढ़कर अजाब आने हैं। और जिस वक्त आप अल्लाह के कवानीन के साथ टकराएंगे तो आप सोचें भी ना कि इस मुल्क के लिए आप कोई तरक्की का काम कर सकेंगे। ये तमाम के तमाम चीजें जितनी भी हैं, आपके इक़दामात जितने भी हैं, ये तमाम के तमाम अल्लाह के अहकामात के खिलाफ जा रहे हैं। जब आप अल्लाह के अहकामात के खिलाफ जाएंगे और फिर अल्लाह ताला भी यही कहेगा कि लगे रहो, आप अपनी कोशिश कर लो जो कर सकते हो, मैं भी तुम्हारे साथ वादा किया हुआ है कि तुम गुमराही की तरफ जाओगे तो मैं तुम्हें कभी भी कामयाबी की तरफ नहीं जाने दूंगा, और वो कभी भी हमें कामयाब नहीं होने देगा। इससे ना हम कभी कामयाब हो सकते हैं। ये चीजें हमारे लिए बहुत अहम होती हैं कि हम जब भी कोई काम करें तो उसमें सोचें कि कहीं अल्लाह ताला की हम नाराजगी का बाइस तो नहीं बन रहे। और आप उस नाराजगी को फख्र के साथ बयान कर रहे हैं, आकर टीवी पे बयान कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हम नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह के साथ, उसके अहकामात के साथ मजाक कर रहे हैं। उसके मजाक जितने भी कवानीन बनाए हुए हम उनको तोड़कर एक उरूज पा लेंगे। तो कभी अकल के साथ काम करें कि जिसने ये कायनात बनाई है, जिस मजहब को आप मानते हैं, उस मजहब में कहीं कोई ऐसा रास्ता नहीं कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात को तोड़कर किसी अच्छे मकसद में कामयाब होंगे। तमाम तर हमारी जिंदगियां इसी जिल्लत में गुजरेंगी और हम कभी भी कामयाबी की तरफ नहीं जा सकेंगे।